विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। सियासी रण में उतरे तमाम प्रत्याशियों के लिए ये रत जगह की घड़ी है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हों या हरियाणा की सियासत के बादशाह रहे तीन लालों के घराने, इस रत जगह के बाद का उजाला किसकी किस्मत का ताला खोलेगा, ये तो समय ही बताएगा। यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। सभी उम्मीदवारों के लिए कयामत की रात। हरियाणा में बनेगी किसकी सरकार? फैसला सामने आने में चंद घंटे का इंतजार। क्या हरियाणा में तीसरी बार खिलेगा कमल? क्या कांग्रेस करेगी कमबैक? क्या हुड्डा जीतेंगे हाई कमान का भरोसा? नायब सैनी के फेस पर बीजेपी को मिलेगी सफलता। विधानसभा चुनाव के दंगल में बस यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने में चंद घंटों का इंतजार बाकी है। चुनावी नतीजों से पहले हरियाणा का सियासी तापमान हाई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे में कांटे की टक्कर मान रहे हैं, तो वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीस बरादरी, कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। चाहे कार्यवाहक सीएम नायब सैनी हो या पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दोनों नेताओं की साख दांव पर है। बीजेपी ने जहां 30% ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए नायब सैनी के फेस पर चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से टिकट बंटवारे में हुड्डा पर भरोसा जताया, जिसमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों को चुनावी दंगल में रिपीट किया गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए जहां मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी, तो कांग्रेस ने हरियाणा में उदय भान की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा। दोनों सेनापतियों ने रण में विजय हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। सरकार का पता है सभी को, जो 10 साल का कुशासन रहा है, उनकी विफलताओं से आज आम आदमी परेशान है, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हमारी जो महिलाओं के साथ बर्ताव हुआ, महिला पहलवानों का, वो मुद्दे हैं। तो अब ये मौका है जनता के पास में कि सरकार जो जनहित की सरकार चुने। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने हो। रिजल्ट आएगा जब जनता उसका देगी जवाब और कांग्रेस वाले ईवीएम को बताएंगे खराब। ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इसने कांग्रेस के नेताओं को 2 दिन की खुशी देने का काम किया है, इसलिए मैं एग्जिट पोल देने वालों को भी बधाई देता हूं। हरियाणा का चुनाव इस बार कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के इर्द गिर्द भी खूब घूमा। जहां बीजेपी ने दलित अपमान का आरोप मढ़कर वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस गुटबाजी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। हम जो ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं और बढ़िया बहुमत आ रहा है और मुझे लगता है कि हम सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर। इस बार इनेलो भी चुनावी दंगल में जीत का झंडा गाड़ने का दावा ठोक रही है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जहां सरकार बनाने की आस लिए बैठे हैं, तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। रानिया के रण में दादा रणजीत चौटाला, पोता अर्जुन चौटाला, इन दोनों नेताओं के साख भी दांव पर है। चौटाला परिवार के लिए ये रत जगह की घड़ी है। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। बल्कि पूरे प्रदेश से आज इस किस्म के हालात बने हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज की तारीख में 30 से 35 सीटें जीतने जा रही है। अगले 2-3 दिन में और हालात बदलेंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपके सामने कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है,
यहाँ बारडा में कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस को नहीं मिला जिस पे विश्वास भरोसा करके उसको उम्मीदवार बना करके भेज दे। इसीलिए बाहर से लाकर के उम्मीदवार खड़ा किया। तो बाहर से जिनके पास उम्मीदवारों की कमी और टोटा है, उनका राज कैसे बनेगा? राज तो उसका बना करता है जिसकी अपना संगठन हो और जिसके अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास और भरोसा हो। हमारा संगठन भी मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता जो है वो उससे भी ज्यादा मजबूत है। एग्जिट पोल ने जहां कांग्रेस को जीत का सपना दिखाया है, तो बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन किसके दावों में दम है या किसके वादों पर हरियाणा के मतदाताओं ने भरोसा जताया है, इसका फैसला होने में बस चंद घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। चाहे राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार, ये रात भर जागने की घड़ी है। यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।